तो पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। और अगर तारीख देखी जाए तो काफ़ी मतलब पिछले 75 साल में 3 दफ़ा हम इत्तेहादी रहे हैं और तीनों दफ़ा ही हमारे मसाइल अमेरिका के साथ रहे हैं। एक दफ़ा इंडिया 50-60 में हमारे लिए मसला इरिटेंट रहा। फिर न्यूक्लियर वेपन्स की जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उस वक्त इंडिया के पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मसला रहा। और अभी जो है वो तालिबान मसला रहा। लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता। मेरा ख्याल है उसका। और इसकी ये सरासर पाकिस्तान की नालायकी है। ये किसी की कोई इसमें कुताही नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो जो बात है ना, सबसे बड़ी बात इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप समझते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो यह है कि आपने चेक काट दिया ना, टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $10 अरब साइन करा मोदी जी ने, गो। वहां से अमेरिका से सामान आ गया। मोदी जी ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया। और ऐसे भारत में कई दिहाइयों से, कई दशकों से यही काम चलता चला आ रहा था। इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया। राइट? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में बहुत कम होती थी। बोफोर्स की जो तोपें हैं जिन्होंने कारगिल में कमाल कर दिया था, ये बाहर की हैं। राइट? ये टेक्नोलॉजी बाहर की है। उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों इस्तेमाल करते थे फौज में। चाहे आप सुखोई के जेट्स ले लीजिए, चाहे आप मिग ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, ऑल ऑफ देम आर फॉरेन टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक बात फर्क है बहुत बड़ा। ठीक है? इस बार चाबी लगाई है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की। यानी कि आप बनाते कैसे हैं वो चीज। ठीक है, फॉरेन है, कोई बात नहीं। हम हमेशा से यही कह रहे हैं कि इंडिया होगा, अमेरिका होगा या कोई तीसरा और मुल्क हो सकता है। ये नहीं हम देख रहे कि वही इंडिया हमारे साथ जो था वो हमसे ज्यादा तरक्की कर गया। वो ये ब्लेम चाहे करता रहा कि पाकिस्तान है हमारी मसाइल की जड़ या जो है, लेकिन ये तरक्की कर गया। इन दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे से पहले अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन भारत के दौरे पे है, जहां पर वो फाइनल एजेंडा प्लान करने आए कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस के दौरे पर जाएंगे तो कौन सी चीज़ों के ऊपर पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच में बातें होगी। क्योंकि अजीत डोवल साहब ने भी ऐसा ही सेम दौरा यूएस का किया था, जहां पर उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले डीलों के ऊपर अपना राय व्यक्त की थी, जहां पर भारत अमेरिका के साथ स्किल लेबर, एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर के ऊपर अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वहीं पर यूएस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में राजी हो गया है और इसलिए वो भारत में जनरल इलेक्ट्रिक्स के इंजन्स बनाएगा और भारत को F-18 सुपर हॉर्नेट भी ऑफर करने वाला है, जिसमें वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करेगा, जिससे भारत वही चीज़ अपने देश में बनाकर दूसरे देशों को भी बेच सकता है। इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस इतनी है कि अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक अलाय बनाना चाहता है, जिसमें वो चाइना को पूरी तरह नेगोशिएट कर कर अपना सभी बिजनेस भारत में ट्रांसफ़र करना चाहता है। और इसलिए वो भारत के पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाना चाहता है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये दौरा अभी तक का सबसे सक्सेसफुल दौरा होगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। अभी जैक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे वो मिलके गए हैं मोदी साहब से। और आपको पता बड़ा स्टेट लेवल का फंक्शन होना है, इनविटेशन है। और बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि देयर इज़ एवरीथिंग अंडर द रूफ जो है वो डिस्कस हो गया। और ये आपको मैं बात बताऊं कि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बाइडेन साहब जो हैं जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चीज साहब जो आए हुए थे, ये हर चीज़ को फाइनलाइज करने आए हुए थे। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर फाइनल चीज़ें करने आए हुए थे। और ये आपको मैं बात बताऊँ, एक तो ये जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ये हो गया। दूसरा ये है कि
जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस एंड स्पेस, ये वो एरियाज हैं जिनसे तो अमेरिका पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे, पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे। दोस्तों, सबसे पहले तो जो बात है ना, सबसे बड़ी बात, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप समझते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो यह है कि आपने एक चेक काट दिया ना, टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $10 अरब साइन करा मोदी जी ने, गो। वहां से अमेरिका से सामान आ गया। मोदी जी ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया। और ऐसे भारत में कई दिहाइयों से, कई दशकों से यही काम चला आ रहा था। इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, राइट। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में बहुत कम होती थी। बोफोर्स की जो तोपें हैं जिन्होंने कारगिल में कमाल कर दिया था, ये बाहर की हैं, राइट। ये टेक्नोलॉजी बाहर की है। उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों इस्तेमाल करते थे फौज में, चाहे आप सुखोई के जेट्स ले लीजिए, चाहे आप मिग ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, ऑल ऑफ देम आर फॉरेन टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक बात फर्क है बहुत बड़ा, ठीक है। इस बार चाबी लगाई है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, यानी कि आप बनाते कैसे हैं वो चीज, ठीक है, फॉरेन है, कोई बात नहीं, फॉरेन का है। आप कोई भी अमेरिकन जहाज ले लीजिए, ठीक है, वो फॉरेन का है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो भारत में बनेगा, उसको भारतवासी बनाएंगे, भारत को फायदा मिलेगा, भारतवासियों को नौकरी मिलेगी। वो जेट भारत बना के विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा, भारत फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा, और वो टेक्नोलॉजी का जो मालिक है वो भारत होगा, और भारत की मर्जी होगी उसको क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज अप टू इंडिया। आपको पता है कि ये जो जैक सुलिवन आया हुए थे, ये इनकी अमेरिका के अंदर बड़ी वैल्यू है, इस सेंस में कि ये जब बाइडेन साहब जो थे प्रेसिडेंट बन रहे थे, ये उस वक्त ये ही वाज एवरीथिंग, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर, प्रेसिडेंशियल कैंपेन के ऊपर इन्होंने सारा कुछ किया। और इन्होंने प्रॉपर जो है वो 1-2 रिपोर्टें भी लिखी उस वक्त कि हाउ टू मेक यूएस फॉरेन पॉलिसी वर्क बेटर फॉर द मिडिल क्लास। और ये समझा जा रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है कि जी हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इकोनॉमी के इर्द गिर्द रखना है। सो जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी है, ये की स्टोन है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा, मज़े की बात इसमें मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान ने भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की, लेकिन असी तो रोल चल रहे हैं ये अपनी सियासत में। हमारे जिस अदारे का सियासत में कोई काम नहीं है वो भी सियासत कर रहा है, और जो सियासतदान है वो सियासत नहीं कर रहे, वो कुछ और कर रहे हैं, वो तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं, वो पैसे बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। और जो ये मतलब हमारे जो डायरेक्शन डायमेंशन, यानी हमारी कैपेसिटी का इशू है, हमारी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी का इशू है। हम कभी भी सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने वो दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैक सुलिवन जैसा बंदा जिसने पाकिस्तान का कभी दौरा भी नहीं किया, एक दफ़ा मेरा ख्याल है उसने पाकिस्तान को कॉल की होगी, उसने जब कहा था कि इमरान खान को रोका था कि रशिया ना जाना, ठीक है जनाब, और इसलिए कॉल की। उसके बाद उन्होंने कॉल भी नहीं की, कभी बात भी नहीं की। हमारा तो खैर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है, कॉल उन्होंने किसको करनी है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये क्योंकि अमेरिका इस वक्त डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी के जो कोलेशंस हैं, क्लाइमेट चेंज और इस तरह की जो चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा इंगेज है। सो ये जो सारे का सारा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड जियो इकोनॉमिक। और ये जो समझे कि उनकी सारी की सारी प्रायोरिटीज जियो पोलिटिकल प्रायोरिटीज हैं। हम किस चीज़ के लिए हैं? हम हैं तालिबान को बनाने और ख़त्म करने के लिए, और इंडिया है जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एजेंडा को लेके जाने के लिए। हम हमेशा से यही कह रहे हैं कि इंडिया होगा, अमेरिका होगा, या कोई तीसरा और मुल्क हो सकता है। ये नहीं हम देख रहे कि वही इंडिया हमारे साथ जो था वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया। वो ये ब्लेम चाहे करता रहा कि पाकिस्तान है हमारी मसाइल की जड़ या जो है, लेकिन ये तरक्की कर गया। तरक्की आपने नहीं की, मुल्क आपका नहीं, आज तक वज़ीर आज़म एक नहीं मुद्दत पूरी कर सका। अपने मसाइल हम खुद ही हैं। अब जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं हम खुद ही उन इश्यूज की वजह हैं, काज भी हम खुद ही हैं। इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है? उसकी तो इकॉनमी बहुत ही स्ट्रांग है हमसे, वो हमसे मतलब वो हमारा दुश्मन नहीं रहा, वो अब हमारा दुश्मन नहीं है। और इकोनॉमिक जो फील्ड थी उसमें उसने हमें मात दे दी है। अब वो पाकिस्तान पे कब्जा कभी नहीं करेगा। आप कैसे देख रहे हैं इस पर? यही बात मैं भी उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि उन्हें हमारी क्या जरूरत है, हमें खुद, हम पहले ही डूबे हुए हैं, तो वो पहले हमें क्या कहेंगे उनकी? वो हमारी सूरत हाल कर्जों में डूबे हुए हैं, कर्जे ले लेके अब हम पे कोई एतबार तो करता नहीं है, मजीद कर्जे देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जो हमारे दोस्त ममालिक थे वो भी अब पीछे हट गए हैं। हालत हमारी ये है। अब इंडिया को क्या पड़ी है, इसराइल को क्या पड़ा?
पड़ी कि वो हमारे जनाब इस तरह के मजीद हमें कोई नुकसान पहुंचाए। नुकसान तो हम पहले भी हम उठा रहे हैं ना सारा।